बहुत ही प्यारा सा एक शो आ चुका है ऑलरेडी आपके सामने, जिसका नाम है कैसी तेरी दिल लगी। और ये जो दिल लगी है ना, ट्रायंगल है, और यहाँ पे जो तड़का लगा रही हैं वो है ख्याति जी। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ब्यूटीफुल शो। थैंक यू सो मच। हाउ इज गोइंग? बारिश है, हमने देखा कि 3 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ हैवी रेन वी हैड टू लाइक स्टॉप, कैंसिल इट। बट कैसा चल रहा है? हाउ इज एवरीथिंग, शूट एंड एवरीथिंग? शूट इज़ गोइंग वेरी वेल। हमारा जो सेट है आपने देखा होगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा बनाया है। एंड आई थिंक सबकी धीरे धीरे सेट पे बॉन्डिंग भी हो रही है। अभी हमें आई थिंक जस्ट 15-20 दिन हुए हैं शूट स्टार्ट करके, तो ये 15-20 दिनों में भी आपको नज़र आएगा कि लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी एक दूसरे के साथ बन रही है। एंड आई थिंक हिट शो ऐसे ही बनते हैं, जब सेट पे माहौल अच्छा हो, बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ अच्छी हो, लोग अच्छे हो, प्रोड्यूसर, डायरेक्शन टीम, क्रिएटिव सारे अच्छे हो, एक्टर्स आर गुड। आई थिंक दैट्स अ रेसिपी फॉर अ हिट शो। मैंने छोटी सी क्लिप देखी आपकी एंड आई गॉट इट कि देयर इज नो रूम फॉर मिस्टेक्स फ्रॉम योर साइड, लाइक हो ही नहीं सकता। Absolutely. Gayatri Devi, she believes in perfection. She believes के जो वो सोचती है वो अपने परिवार की अच्छाई के लिए सोचती है, एंड हर वर्ड इज़ द लास्ट वर्ड। उन्हें बिल्कुल ही कुछ भी ऊपर नीचे हो उन्हें मंजूर नहीं आता है। हर चीज़ सोच समझ के वो करती है, उनकी नज़र से कुछ भी नहीं छुपता। तो किसी और की तरफ से हुई गलती तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ पे ब्रोमांस है, लव ट्रायंगल है, और क्या क्या देखने को मिलेगा? There's, like you said, romance, love triangle, family drama, twists, turns, there are a lot of things. बट ये जो मम्मा जो हैं गायत्री देवी, जो इतना प्यार करती हैं दूसरे बेटे से, वो भी चेंजेस दिखेंगे धीरे धीरे? आई मीन वो एक फेक है, दिखावा है, या क्या है? माँ का प्यार कभी भी फेक नहीं हो सकता। ओके। हो सकता है ऑडियंस को उनकी कुछ बातें समझ में ना आए, या गलत लगे, या अग्री ना करे उन बातों से, बट एज अ मदर हर पॉइंट ऑफ व्यू she is right. Okay. What she is doing, she believes is good for her child and her family. तो वो अपने परिवार के लिए अच्छा ही सोचती है, अच्छा ही करती है। ओके। इस शो का ना जो लुक एंड फील है काफ़ी क्लासी है। जो दंगल टीवी की अगर हम बात करें तो काफ़ी मास को टारगेट करता है, बट ये शो जो मुझे देखा, मैंने देखा, ये बाकी से अलग मुझे दिखा। आपको कुछ ऐसा फील हुआ? एक हमारा जो बैकग्राउंड है वो एक कहीं ना कहीं रॉयल ख़ानदान से कनेक्टेड है, तो आई थिंक उस वजह से आपको वो थोड़ी सी रॉयल्टी, थोड़ा वो ऑरा या वो क्लासीनेस नज़र आएगा शो में। एंड काफ़ी कॉन्ट्रास्ट भी है। कजरी का अगर आप फैमिली देखो तो दैट इज़ वो गरीब घर से या गरीब परिवार से बिलोंग करती है, और उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप हमारा जो घर परिवार देखो तो वी आर वेरी वेल ऑफ, हम रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जेस्चर्स में, बॉडी लैंग्वेज में, हम जैसे बात करते हैं उसमें आ ही जाता है। तो जब आप कोई कैरेक्टर आता है तो क्या आपका फर्स्ट फोकस रहता है टू चूज दैट? I try to look for something that I have not done before. Okay. वो थोड़ा सा मेरे लिए it's a good challenge to not repeat myself. But I also look for good, strong characters जो स्टोरी को एक दिशा में ले जाएं। तो आई लुक फॉर मेरे कैरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट या इम्पोर्टेंस एक स्टोरी लाइन में कितनी है, सो आई डेफिनेटली लुक फॉर दैट। ओके ओके। आपने बहुत सारे शोज किए हैं, विच वन इज योर लाइक एकदम दिल के करीब? आई वुड से 2 shows. ओके। One is क्योंकि सास भी कभी बहू थी, because how can I not? It was my first show. Yeah. और जो सीखा है उस सेट पे रह के सीखा है, वहाँ जो हमारे डायरेक्टर्स थे उनसे सीखा है, हमारे जो सीनियर एक्टर्स थे उनको देख देख के बहुत सीखा है। तो आई हैव लर्नड ऑन द जॉब, आई हैव नॉट जो भी आता है
वहाँ से सीखा है. हाँ. So one is that, and second is कुमकुम भाग्य. अगेन एक Because again बालाजी टेलीफिल्म्स. मुझे लोग बड़े प्यारे मिले ऑन कुमकुम भाग्य सेट्स, एंड आई थिंक हमारी जो फ्रेंडशिप्स है, होपफुली दे विल लास्ट अ लाइफ टाइम. बहुत मज़ा आया वो कैरेक्टर करके. बहुत अच्छे लोग थे, बहुत एक फैमिली बॉन्डिंग हो गई थी हमारी. सो या आई थिंक दिस टू शोज़ मेरे दिल के सबसे करीब है. अदर शोज़ ऑल्सो दिल से करीब है, लेकिन ये दोनों खास जगह है. किस तरह से देखती हैं, क्योंकि एक ऐसा शो जिसने पहले ही एक तरह से एक होता है ना माइलस्टोन, जिसको ब्रेक करना, जहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है. अब इतने सालों के ब्रेक के बाद वापस आया, नंबर 1 पे बना रहा, उसका स्पिन ऑफ भी निकला और वो भी चल रहा है. जबकि बाकी शोज जब देखेंगे, बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो 3-3 महीने में बंद हो चुके हैं और बंद हो जाते हैं. पेमेंट की प्रॉब्लम्स चल रही है, वर्टिकल्स आ गए हैं. अब इस दौर में एकता कपूर ने जो ये मिसाल कायम की है, हाउ डू यू सी? सो क्योंकि लाइक आई सेड इज सच अ शो जो इतने सालों से जो लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है, 26 साल के बाद भी, 25 साल के बाद भी लोग भूले नहीं हैं वो कैरेक्टर. जी. तो उनके वो लोग कुछ बड़े हुए हैं वो कैरेक्टर्स देख के, कुछ लोग वो कैरेक्टर्स देखकर ही उनकी लाइफ आगे बहुत रिलेट करते हैं कि हमारे फैमिली में भी ये होता है या हमारे साथ भी ऐसे होता है. तो आई थिंक क्योंकि इज़ दैट काइंड ऑफ शो. हाँ. तो जब ये आया है 25 साल के बाद एंड एकता रिपीट्स हर मैजिक, तो लोगों को पसंद तो आना ही है. एंड एकता is so good with what she does. She knows exactly ऑडियंस की नब्ज़ से वो वाकिफ़ है. अच्छी तरह से वो जानती है ऑडियंस को क्या देना है. एंड शी ऑल्सो बिलीव्स इन हर स्टोरीज. ऐसे ही नहीं कि जस्ट लिख लिया कुछ. उनकी बिलीफ इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो स्क्रीन पर निकल के आना ही है. एंड इट इज़ कोई उसमें ये बात है ही नहीं कि लोगों से कनेक्ट होना ही है. रीयूनियन का पार्ट थी आपकी? नहीं. हाँ जी, बिल्कुल. मज़ा आया. हाँ, बड़े सालों बाद. एक्चुअली हम लोग वंस अ ईयर मिलते ही हैं. कभी कभार मोर देन वंस अ ईयर हो जाता है. बट दिस रीयूनियन वाज हमारा 26th एनिवर्सरी ऑफ पिंकी. एंड सबसे मिले, कुछ लोगों से बहुत टाइम बाद मिले, तो कैचिंग अप. और वो ऐसा लगता नहीं है कि आप बहुत सालों बाद इनसे मिल रहे. वो ऐसे ही लग रहा था जैसे हम लोग मेकअप रूम में बैठ के वही गपशप करते थे और वही एवरीवन टॉकिंग ओवर ईच अदर. वैसा ही बॉन्ड, वैसी ही मेमोरीज, वैसा ही हंसना. एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग. क्या कहूँ मैं. आई थिंक ख्याति जी ने इतना काम किया है ना कि हम शायद पूरा कंप्लीट ना कर पाए, बट बड़ा इंटरव्यू जरूर लेकर आएंगे. छोटा पूछ लेती हूँ. और आपने नायक में भी किया है. हाउ इज दैट? डू यू रिमेंबर द फर्स्ट शॉट? क्या था? Absolutely, I remember it. Nayak was also around, I think 26-27 years back. फिल्म डिवीज़न ऑफ इंडिया में हमारी शूट हुई थी. एंड इट वाज जस्ट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद अनिल कपूर जी, परेश रावल जी. एंड आज तक लोग मुझे वो क्लिप्स भेजते हैं और आज तक उस कैरेक्टर को, उस किरदार को याद किया जाता है. आई फील ब्लेस्ड. लास्टली सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी आपने काम किया है. पूरी इंडस्ट्री मतलब आज भी मिस करती है. जी. बिग बॉस जब से उन्होंने जो सीज़न उन्होंने किया ना, उसके बाद लोगों को बिग बॉस पसंद आना बंद हो गया. आप कितना मिस करते हैं? कुछ मेमोरीज जो शेयर करना चाहेंगे? सिद्धार्थ के साथ बहुत सारी मेमोरीज है. What can I say? Just gone too soon. And उनका जो बिग बॉस का सीज़न था, it was very popular. और बहुत बड़ा श्रेय उसका उनको जाता है. वो जैसे है लाइफ में, रियल लाइफ में, उन्होंने अपने आप को वैसा ही पोर्ट्रे किया था. एंड उनमें कोई भी ऐसी दिखावा नहीं था या प्लेइंग फॉर द कैमरा. वो जैसे हैं वैसे थे. आई थिंक इसीलिए लोगों का इतना सारा प्यार मिला उनको. और
इतना मिस करते हैं आज भी लोगों में। ओके, जाते जाते कैसी तेरी दिल लगी के लिए कुछ कह दीजिए, क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से, ऑडियंस से? कैसी तेरी दिल लगी दंगल पे आ रहा है एक नया शो। हम चाहते हैं कि आपने जैसे मेरे दूसरे शोज़ को इतना सराहा है, इतना प्यार किया है, इतना प्यार दिया है, प्लीज़ कैसी तेरी दिल लगी को भी उतना ही अपनाइए, उतना ही प्यार दीजिए। प्लीज़ वॉच कैसी तेरी दिल लगी मंडे टू सैटरडे एट 10 o'clock ऑन दंगल। थैंक यू सो मच। और इस प्रॉमिस के साथ हम इसे ख़त्म कर रहे हैं कि हम ख्याति जी के साथ बड़ा इंटरव्यू लाएंगे और बहुत ही इन डेप्थ बातें करने वाले हैं। Absolutely. थैंक यू। Okay, thank you so much.